वेलकम बैक एवरीवन। आर ओ की प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। अब होगा मेंस का एग्ज़ाम। ठीक है, कट ऑफ जो रहने वाली है वो 125 से लेकर 134 तक ही रहेगी। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, ओबीसी वालों की भी लमसम यही मिलती जुलती है। पिछले 2 वर्षों में तो 2-3 नंबर ऊपर है, बाकी की 8 से 10 नंबर नीचे रहती है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जैसे कि 140 प्रश्न जीएस में थे, 60 प्रश्न जो है हिंदी में थे, कुल 200 हो गए। 200 को मिलाकर ही मेरिट बंदी। और इस बार पेपर भी जो है एक ही साथ हुआ था। इससे पहले पेपर अलग अलग रहते थे। ठीक है, इसके लिए 2 घंटे मिलते थे, इसके लिए 1 घंटा मिलता था। अब साथ ही में 3 घंटे ऐड कर दिए। अब मुख्य परीक्षा जो होगी वो 400 नंबर की होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, कुछ को नहीं पता है। तो 400 नंबर का होता है आरओ का मेंस। इन 400 में से 180 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं, यानी गोले ही भरने हैं इनमें। बाकी के जो 220 नंबर हैं वो रिटन है, मतलब लिखना है। क्या क्या लिखना है उसमें? 3 ऐसे लिखने हैं उसमें। ठीक है, एक ऐसे 40 नंबर का होगा। 3 ऐसे जो हो गए वो 120 नंबर के हो गए। बाकी के जो 100 नंबर हैं, ठीक है, वो भी सारांश लिखना है, मुहावरे, कुछ वर्ड लिखने हैं हिंदी के अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में। पैसेज आएगा, उसमें शीर्षक निकालिए एक। ठीक है, उसका सारांश लिख दीजिए, सार लिख दीजिए, यही सब आएगा। अब देख लेते हैं डिटेल में क्या क्या आता है। ठीक है, यह है आरओ की मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। सामान्य अध्ययन के इसमें प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ, यानी गोले भरने वाले, बहुविकल्पीय। और ये 120 प्रश्न होंगे। 120 प्रश्न 120 अंक के होंगे। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ थे वो कितने थे? 140 थे। यहाँ 20 अंक कम हो गए हैं। ठीक है, 20 प्रश्न भी कम हो गए हैं, 20 अंक भी कम हो गए हैं। तो यहाँ 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और हिंदी के भी आएंगे इसमें वस्तुनिष्ठ। तो प्रारंभिक परीक्षा में 60 थे, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 30 प्रश्न हो गए हैं। टॉपिक वही हैं जो प्रारंभिक परीक्षा वाले 6 टॉपिक हैं, लेकिन वहाँ 6 टॉपिक से, एक एक टॉपिक से 10-10 प्रश्न थे। यहाँ एक टॉपिक से केवल 6 ही प्रश्न हैं। ठीक है, और अंक कितने? अंक समान ही हैं, अंक 60 ही हैं। ठीक है, यानी एक प्रश्न हिंदी का 2 अंक का है। ठीक है, तो 120 से 60 ये हो गए 180 नंबर वस्तुनिष्ठ ही हो गए। देखते हैं इनको। तो मेंस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट कौन से हैं? एक तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, दूसरा हो गया लिखने वाला, ठीक है, और तीसरा हो गया निबंध वाला। 3 निबंध लिखने हैं इसमें। इसमें वही पैसेज लिखना है। और ये पहला वाला हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप वाला। अब जो दूसरा वाला है मुख्य परीक्षा में, एक तो हो गया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा है सामान्य हिंदी एवं लेखन। तो इसके भी 2 खंड में डिवाइड इसको किया गया है, खंड 1 और खंड 2। ठीक है, अब जैसे एक पैसेज आएगा, एक पैसेज आएगा, उसमें से क्या एक शीर्षक निकालना पड़ेगा, एक गद्यांश आएगा, उसमें से शीर्षक, उसको पढ़ के उसका सारांश लिखना पड़ेगा। ठीक है, और 3 रेखांकित अंश होंगे उसमें, उसकी व्याख्या करनी होगी। तो ये हो जाती है। ठीक है, थोड़ी बड़ी प्रैक्टिस से हो जाती है। अब अगर इस गद्यांश में से आपने केवल शीर्षक निकाल दिया कि शीर्षक क्या हो सकता है, शीर्षक की पहचान कर ली, तो उसका अलग से 3 अंक है। कितना? 3 अंक है उसका। ठीक है, अगर आपने सारांश भी उसका लिख दिया तो वो 6 अंक का है। 6 में से 2, ढाई, 3 तक मिल जाते हैं। और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या कर दी तो वो जो है 12 अंक की है। ये टोटल पोर्शन जो है वो 21 अंक का है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? एक सरकारी पत्र का सारणी रूप, ठीक है, वो सार लेखन में लिखना होगा, वो होगा 15 अंक का। ठीक है, पत्राचार में शासकीय या अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, ठीक है, और विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये जो हैं ये 24 अंक के हैं। यही टफ रहता है सबसे ज़्यादा। बाकी कुछ शब्दावलियाँ आती हैं, प्रशासनिक शब्दावली और वाणिज्यिक शब्दावली। ठीक है, ये आपको लिखनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉमर्शियल शब्दावली जो है इनको याद रखना। हिंदी से अंग्रेजी में 5 आएंगी, और एक जो है वो 2 अंक की है, और दूसरी अंग्रेजी से हिंदी में। जैसे कि अंग्रेजी से हिंदी में, अंग्रेजी में लिखी होगी, वहाँ हिंदी में ट्रांसलेट करना है, उसको लिखना है। मतलब मान लीजिए मैनेजमेंट आ गया,
गवर्नेंस आ गया, ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ आ गया, ब्यूरोक्रेसी आ गया, सुपरविज़न आ गया। तो मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? प्रबंधन हो गया। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? शासन हो गया। ठीक है, गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन संगठन हो गया, गवर्नेंस शासन हो गया, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, सुपरविज़न पर्यवेक्षण बोलते हैं। इसी तरह के वर्ड आएंगे। अब हिंदी के कुछ आ गए, जैसे कि व्यापार को क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। वाणिज्य को क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं। व्यवसाय को क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। और बिजनेस की स्पेलिंग क्या है? पूरी करेक्ट होनी चाहिए, वरना काट देगा पूरा। उत्पादन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन, इस तरह से। विनिमय, एक्सचेंज। 5 मुहावरे तथा लोकोक्ति आएंगी लिखने के लिए। ठीक है, उसमें भी क्या है, पहले उसका सार पहचानिए, मतलब उसका अर्थ क्या है, फिर एक जो है उसकी व्याख्या भी करनी पड़ती है। जैसे स्कूल में कभी क्या होगा आपने, मुहावरे जैसे कि अंधे के हाथ बटेर लगना हो गया, ठीक है, कलेजे पर पत्थर रखना हो गया, एक आंख से देखना, ईद का चांद होना, आग बबूला होना। ये तो आसान है, लेकिन हल्के से टफ आ जाते हैं, एक आध आसान भी आता है। इनका अर्थ जैसे कि एक आंख से देखना मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना, ये सब। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। ये लिखना होगा, फिर एक वर्ड बनाना होगा उसका हिंदी में ही। कंप्यूटर ज्ञान 20 अंक का है इसमें। उसमें क्या है, जैसे कि कीबोर्ड की डेफिनेशन क्या है, माउस किसे कहते हैं, इस तरह से उसमें लिखने होते हैं। ठीक है, 20-30 वर्ड। पेन ड्राइव क्या होती है, ये सब आता है, तो ये भी हो जाता है। ठीक है, यही स्कोरिंग होता है। अब जो हिंदी वाला पोर्शन है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, तो प्रारंभिक परीक्षा में 60 क्वेश्चन थे, यहाँ घटाकर आधे हो गए हैं, 50% कम हो गए, 30 ही क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन, वही 6 टॉपिक हैं। विलोम 6 आएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 6, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 6, तत्सम तद्भव 6, विशेष विशेषण 6। और यहाँ ये हो गया कि एक अंक, एक प्रश्न 2 अंकों का हो गया है, यानी 60 हो गए हैं। ठीक है, 12 पंजे 60। अब आ गया लास्ट वाला निबंध का पोर्शन। 3 ऐसे आते हैं इसमें। ठीक है, ऐसे इसमें वही ठीक ठाक ही आते हैं, जैसे कि महिला सशक्तिकरण पे हो गया, भारत के साथ उसके पड़ोसी देशों के संबंध क्या हैं, विज्ञान वरदान अभिशाप, इसी तरह के आसानी ऐसे आते हैं, अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। और एक जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का ऐसे जरूर आएगा। ठीक है, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो भारत के किसी राज्य में, यहाँ टॉपिक भी लिखे पड़े हैं। ठीक है, और 3 में से एक एक ऐसे छांटना पड़ता है। जैसे कि थर्ड टॉपिक में यहाँ पर है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा इत्यादि, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं। विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार। वो पहले में साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है, और 600 वर्ड में है एक ऐसे 600 वर्ड में, और 40 अंक का है। 600 वर्ड यानी अगर आप 3 पेज तक 600 वर्ड आ जाते हैं, तो इनकी एक एक ऐसे की प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, मेंस के लिए। और बाकी एग्ज़ाम 3 महीने में ही हो जाएगा ये। बाकी का जो 1 महीना बचता है, उसमें क्या करना, तीनों ऐसे एक साथ लिखने की प्रैक्टिस करनी है एक ही दिन में। ठीक है, यानी 1800 वर्ड एक ही दिन में लिखने हैं। तो ये जो है एग्ज़ाम टाइम में बेनिफिट देता है। ठीक है, तो टोटल जो है ये 400 अंक का हो गया। इस 400 में से 180 ऑब्जेक्टिव टाइप है, और 220 अंक का जो है रिटर्न है। इसी तरह का जो है एग्ज़ाम इसमें होता है। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मेंस का अपलोड करेंगे, उसमें इसको और डिटेल्स में जो है पता चलेगा। तो अब जो पुरानी वाली सीरीज़ है हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, उसके तो सारे 180 नंबर वहीं से हो जाएंगे कवर। ठीक है, बाकी जो नई वाली करंट अफेयर्स, क्या चेंज होगा उसमें, नई वाली करंट अफेयर्स ही होगी। अच्छा, सब कुछ आता है इसमें भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनगणना भी इसमें आती है मेंस में। ठीक है, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, यही सब चीज़ है मेंस में भी। तो ग्रुप से भी जुड़े रहिएगा। ठीक है, बाकी ऐसे की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी हिंदी का जो पत्र लेखन वाला पोर्शन है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तो वो कर लेना।